हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आईआईटी भुवनेश्वर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा आईआईटी धनबाद है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास है, उसी प्रकार से जो आईआईटी भुवनेश्वर है, यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपने आईटीआई पास आउट कर रखी हो या फिर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक डिग्री किया है, बिल्कुल आप एलिजिबल है। बहुत अलग अलग तरह की वैकेंसी है, 100 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच एंड डिफरेंट ट्रेड के कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। जितने भी स्टूडेंट आईटीआई डिप्लोमा बीटेक हैं, आप अपना ट्रेड अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि वैकेंसी अपडेट की गई है 8 दिसंबर 2025 को। यहाँ पर वैकेंसी रिलीज हुई है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट की तरफ वो वैकेंसी निकाली गई है। जो भी वैकेंसी है सारी नॉन टीचिंग की पोस्टें वैकेंसी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है। ओके, नॉन टीचिंग की पोस्टें यानी कि टीचिंग का इसमें काम नहीं होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ की, सिविलियन स्टाफ जैसा होता है ना, उसी प्रकार से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल की मैं पोस्ट में बात करूं, 16 तरह की वैकेंसी है यहाँ पे। सॉरी, 25 टाइप की वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है। 101 वैकेंसी है ना, तो 25 टाइप की यहाँ पर वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है और कुछ वैकेंसी आपका टेक्निकल पोस्ट में है। चलिए हम टेक्निकल पोस्ट में ही बात करें वैकेंसी, तो लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, स्टूडेंट चांसलर की पोस्ट मिलेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल में वैकेंसीज, सीनियर टेक्निकल असिस्ट सुपरिटेंडेंट, फिजिकल में वैकेंसीज है यहाँ पर निकाली गई है। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल, स्टाफ नर्स, जेई जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। फिर आपकी जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट है जूनियर लैब असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन सिस्टम में है, जूनियर टेक्नीशियन फिर यहाँ नेटवर्क में वैकेंसी है। टोटल 62 वैकेंसी आपका जो टेक्निकल में निकाली गई है। कुछ पोस्टें एडमिनिस्ट्रेटिव पे है, जैसे कि रजिस्ट्रार हो गया, असिस्टेंट जो कैरियर हो गया, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर अकाउंट सुपरिटेंडेंट, इस तरह की हायर जो पोस्टें हैं उस पर भी निकाली गई है 39 वैकेंसी। टोटल 101 वैकेंसी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 8 जनवरी 2026 तक लास्ट डेट है। और जो डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी, जो पात्रता निर्धारण यानी जो कट ऑफ है सब चीज़ की, एज और क्वालिफिकेशंस की, 8 जनवरी 2026 को रखा गया है। लाइब्रेरियन में मास्टर डिग्री चाहिए और एटलीस्ट एक्सपीरियंस कंपलसरी है। यहाँ पर जितनी भी पोस्ट है, सारा पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसीज है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। देखो 56,000 से 1,77,000, 18 से 45 साल एज लिमिट है। पर मास्टर डिग्री मांगा गया है क्योंकि यह थोड़ा सा हाई लेवल पोस्ट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी है, 56,000 से 1,77,000, स्टार्टिंग सैलरी 1,00,000 प्लस होगी। बीई बीटेक सीएस एंड आईटी किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बट 3 ईयर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। फिर आपका असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर में वैकेंसी है, एमटेक या फिर एमएससी आपने भी किया है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है, सेम सैलरी होगी, 18 से 45 साल एज लिमिट। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है प्लस 6 ईयर का सिविल में एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका सीनियर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में पोस्ट है, तो एमएससी डिग्री आपने किया है 55% के साथ, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। यही नहीं, सिर्फ आपने बैचलर डिग्री भी किया है ना, 10+2+3 पैटर्न में फिजिक्स जोलॉजी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बट 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है फ्रेश में, तो बी बीटेक वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अदरवाइज डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रहेगा।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज है यहाँ पर, तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, अदरवाइज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हैं प्लस 4 ईयर एक्सपीरियंस। फिर आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, ईसी के लिए है, तो बी बीटेक वाले ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए। फिजिक्स में एमएससी बीएससी फिजिक्स या फिर बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक चीज़ है कि बी बीटेक आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया है प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने बीएससी फिजिक्स से किया है प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस, बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी बीटेक मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो वॉलीबॉल फुटबॉल की वैकेंसी थी, इसमें फिजिकल एजुकेशंस वाले प्लस एक्सपीरियंस होनी चाहिए इसमें। स्टाफ नर्स में अप्लाई कर सकते हैं 10+2 सिस्टम में। जेई जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, तो बैचलर डिग्री या फिर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, ध्यान रहे, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, बिकॉज जेई की वैकेंसी है। 18 से 35 साल एज लिमिट, 35,000 से लेकर 1,12,000 तक मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी 70,000 तक होती है। जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, डिप्लोमा बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, और मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो एक्सपीरियंस मायने रखेगा। जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया इंजीनियरिंग, तो बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी गई है, ये जो पोस्ट है ये बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अब जितने भी जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, 25,000 से लेकर 81,000 तक सैलरी होगी, 18 से 32 साल एज लिमिट होगी, सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अब इसमें ध्यान देना कि कौन सी पोस्ट है, जैसे जूनियर टेक्नीशियन में सीआरआईएफ की वैकेंसीज फैकल्टीज, तो बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल मेटलर्जी में अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज आप आईटीआई डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हैं तो आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, मैकेनिकल जो ब्रांच है आपका, लेकिन यहाँ पर भी आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। फर्स्ट डिवीजन से आईटीआई किया है प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैकेंसी है वही जूनियर टेक्नीशियन, तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस में, तो बी बीटेक डिप्लोमा सीएसएन आईटी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई कोपा की ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ईसी में वैकेंसी है, तो बी बीटेक ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा ईसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई जो कोपा होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में पोस्ट है तो डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईटीआई जो मैकेनिकल ब्रांच है, जैसे फिटर मशीनिस्ट टर्नर वे सब अप्लाई कर सकते हैं। सिविल की वैकेंसीज है तो आईटीआई सिविल कंस्ट्रक्शन से ड्राफ्टमैन सिविल एलिजिबल होगा, नहीं तो डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। फिर आपका स्कूल मटेरियल एंड मेटलर्जिकल में, तो यहाँ पर बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मेटलर्जिकल मशीनरी में। आईटीआई रिलेवेंट जो भी ब्रांच होगा टेक्निकल से आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। फिर एक कुछ फिजिक्स में पोस्ट है तो आईटीआई डिप्लोमा बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड। मैथमेटिक्स की पोस्ट है तो बी बीटेक सीएसएन आईटी या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटीआई कोपा। फिर आपका जूनियर लैब असिस्टेंट में पोस्ट है तो बैचलर डिग्री प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। केमिस्ट्री की पोस्ट है बैचलर डिग्री इन साइंस केमिस्ट्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। स्कूल अर्थ साइंस ओशियन में है, तो इसमें भी बैचलर डिग्री साइंस विद फिजिक्स 2 ईयर एक्सपीरियंस। सेंट्रल रिजल्ट्स जो सीआरएफ की पोस्ट है फैकल्टीज की इंस्ट्रूमेंट फैकल्टी, बैचलर डिग्री चाहिए साइंस में। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियंस की नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर सिस्टम में, तो डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या फिर आपने बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस बीएससी किया है अप्लाई कर सकते हैं, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है। ओके, नेटवर्क में पोस्ट है 3 ईयर की डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सीएसएन आईडी से किया है, बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल होगा। बाकी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, तो रजिस्ट्रार में जो भी टेक्निकल में अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रार में बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस एक्सपीरियंस का डिमांड, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एमटीएस की पोस्ट है यहाँ पर, 18 से 27 साल, ओनली 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर बेसिक अप्लाई कर सकते हैं, प्लस कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री वाला। एज आपने जितनी भी देखा सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी, फॉर एसटी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर्स का।
देखिए इसका जो फॉर्म है द कैंडिडेट रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करनी है और जो द ओपनिंग सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2025। हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंड, कहीं फोन की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फी RS 500 लगेगा जो कि आपको देना है। जितने भी जनरल OBC जो EWS कैंडिडेट हैं, अदरवाइज ST SC PWD कैंडिडेट एक्स सर्विस वालों के लिए कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ओके। सिलेक्शन प्रोसीजर वेरियस स्क्रूटनी के बेसिस पे होगा, रिटन इंटरव्यू बेसिस पे आपका जॉब यहाँ पर लगेगी। तो जो भी स्टूडेंट है इस फॉर्म पे क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पे क्लिक करोगे। जैसे मैं जूनियर टेक्नीशियन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसके फॉर्म पे आ जाएंगे और इसी बेसिस पे आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे गाइस। ओके। सबसे पहले अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आगे की प्रोसेस आपके पास होगी। तो जाइए अप्लाई कीजिए। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, सरकारी नौकरी है तो मौका मत छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।